कल्पना कीजिए, एक ऐसा देवता जिनका नाम सुनते ही तीनों लोकों में सन्नाटा छा जाता है, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो राजा भिखारी बन जाते हैं, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य देव का तेज भी फीका पड़ जाता है, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो रावण जैसे महाबली का भी अंत निश्चित हो जाता है। उनका रंग काला है, उनका वाहन कौवा है और उनके हाथ में है न्याय की तलवार। उनका नाम है शनि, कर्म के न्यायाधीश, शनि ग्रह के स्वामी, सारे साथी के देवता। अब कल्पना कीजिए, इसी देवता ने एक दिन अपनी मां की गहरी तपस्या के कारण काला रंग पाया और उन्हें उनके पिता ने अपना मानने से इनकार कर दिया। इसी देवता ने एक दिन रावण की कैद से निकलते ही उस पर दृष्टि डाली और उसी पल लंका के सम्राट के अंत की घड़ी शुरू हो गई। और इसी देवता ने एक दिन उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य को, जो हजारों सैनिकों के स्वामी थे, हाथ कटे हुए एक अनजान देश में अकेला और लाचार कर दिया। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे शनिदेव की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं, वो सच्चाइयां जो आपकी अपनी जिंदगी से सीधी जुड़ती हैं। ये उस देवता की गाथा है जिन्होंने सबको न्याय दिया पर खुद को कभी माफ नहीं किया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे उस कर्म की दुनिया में जहां हर पाप का हिसाब होता है और हर मेहनत का फल मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव थे कौन। हमारे पुराणों में, खासकर स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनिदेव का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक जहां भी ग्रहों की बात आती है, शनिदेव का उल्लेख आता है। शनिदेव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। वो नवग्रहों में 7वें ग्रह शनि ग्रह यानी सैटर्न के स्वामी हैं। उनकी पत्नियों के नाम हैं नीलिमा और दमिनी। उनका वाहन है काला कौवा और उनका हथियार है तलवार और धनुष। लेकिन सबसे खास बात यह है, शनिदेव को शनैश्चर कहते हैं। शनैः यानी धीरे धीरे, चर यानी चलने वाला। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीरे चलते हैं। एक राशि पार करने में लगभग 2.5 साल लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। शनि जल्दबाजी नहीं करते, वो इंतजार करते हैं, पूरा हिसाब रखते हैं और जब देते हैं तो पूरा देते हैं। शनि देव का हर एक प्रतीक एक गहरी भाषा बोलता है। उनका काला रंग अंधेरे का नहीं, गहराई का प्रतीक है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुनहरी सुबह आती है। उनका वाहन कौवा, जो हर चीज पर पैनी नजर रखता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है। यह बताता है कि शनि देव की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। उनका प्रिय धातु लोहा, जो मेहनत और कठोर परिश्रम का प्रतीक है। इसीलिए मजदूर, किसान और श्रमिकों पर शनि की विशेष कृपा होती है। और उनका रत्न नीलम, जो इतना शक्तिशाली है कि बिना ज्योतिषी की सलाह के नहीं पहनना चाहिए। शनि देव न्याय के देवता हैं। वो किसी के मित्र नहीं, किसी के शत्रु नहीं। वो केवल एक काम करते हैं, कर्म का हिसाब। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। शनि देव सिर्फ ग्रह के स्वामी नहीं हैं। पुराणों के अनुसार शनि देव यमराज के भाई हैं। दोनों सूर्य देव के पुत्र हैं। यम जहां मृत्यु के बाद न्याय करते हैं, वहीं शनि जीते जी न्याय करते हैं। मतलब यम वो न्यायाधीश हैं जो मृत्यु के बाद फैसला सुनाते हैं और शनि वो न्यायाधीश हैं जो जीवन में ही सजा और इनाम दोनों देते हैं। यह बात ध्यान से समझिए, शनि देव आपके दुश्मन नहीं हैं। वो तो एक ऐसे टीचर हैं जो आपको तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। लेकिन उनका तरीका बहुत कठोर है। अब जानते हैं उनकी जन्म की वो कहानी, जो शुरू होती है एक धोखे से, एक परछाई से और एक ऐसी तपस्या से जिसने एक देवता को जन्म दिया। ये कहानी है उस दौर की जब स्वर्ग में सूर्य देव अपने पूरे वैभव में थे। सूर्य देव जो तीनों लोकों में प्रकाश देते हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं, जिनका तेज इतना प्रचंड है कि देवता भी आंखें नहीं मिला सकते। उनकी पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, परम सुंदर, गुणवती और धर्मपरायण। विवाह के बाद संज्ञा सूर्य देव के साथ रहने लगी। लेकिन एक समस्या थी, सूर्य देव का तेज वो असहनीय था।
दिन रात उस प्रचंड प्रकाश में रहना संज्ञा के लिए असंभव था। उनकी आंखें चुंधियाती रहती थीं, शरीर जलता रहता था। संज्ञा ने बहुत कोशिश की, बहुत समय तक सहा, लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जो पूरे इतिहास को बदल देगा। संज्ञा ने अपनी तपस्या के बल पर एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपनी परछाई से, अपने प्रतिरूप से एक स्त्री बनाई। उस स्त्री का नाम था छाया। बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी, वही चेहरा, वही आवाज, वही भाव भंगिमा। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम यहाँ रहो, सूर्य देव की पत्नी का धर्म निभाओ, मेरे बच्चों का ख्याल रखो। लेकिन एक बात है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चली गई। अगर कभी तुम्हें बहुत कठिनाई हो तभी मुझे बुलाना। छाया ने हाँ कर दी और संज्ञा अपने पिता के घर चली गई और वहां से वन में घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्य देव को कुछ पता नहीं चला। उन्होंने छाया को अपनी पत्नी समझा और कुछ समय बाद छाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक था काले रंग का, गहरी गंभीर आंखें, शांत चेहरा, एक अजीब सी दिव्यता। यही था शनिदेव। लेकिन उनका रंग काला क्यों था? क्योंकि छाया गर्भावस्था के दौरान भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या में थी कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। भरी गर्मी में धूप में खड़ी रहकर शिव का ध्यान करती थी। इस तपस्या की ताप उस गर्भ में पल रहे शनि को मिली और इसी कारण शनि का रंग काला हो गया। शनि को मां की कोख में शिव की स्तुतियां सुनाई देती थी और वो जन्म से पहले ही शिव के भक्त बन गए। जब शनिदेव जन्मे, सूर्य देव ने अपने पुत्र को देखा, काला रंग। सूर्य देव के मन में शंका जागी। उन्होंने छाया पर संदेह किया, यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मैं तो स्वयं तेज का देवता हूं, तो मेरा पुत्र काला कैसे हुआ? उन्होंने छाया का अपमान किया और ये बात बालक शनि ने सुनी। बालक शनि, जो अभी बोल भी नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी आंखें उठाई और सूर्य देव की तरफ देखा। एक पल, बस एक पल में सूर्य देव का तेज कम होने लगा। उनके शरीर पर पीड़ा आई। ये था शनि की दृष्टि का प्रभाव। जो उनकी नजर का सामना करे, देव हो या दानव, तकलीफ उठाता है। बाद में भगवान शिव की कृपा से सूर्य देव ठीक हुए, लेकिन पिता और पुत्र के बीच एक दरार पड़ गई जो बहुत लंबे समय तक बनी रही। और शनि देव ने एक प्रण लिया, जो प्रण आज भी उनके न्याय की नींव है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, न राजा के साथ, न रंग के साथ, न देव के साथ थाऊंगा, न दानव के साथ, न अपने पिता के साथ। कर्म के आधार पर न्याय होगा और बस। दोस्तों, एक कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी बताती है कि शनि देव की दृष्टि इतनी भयंकर क्यों है। शनि देव की पत्नी थी दमिनी। एक दिन दमिनी को पुत्र की इच्छा हुई। वो शनि देव के पास आई, लेकिन शनि देव उस समय भगवान शिव की गहरी समाधि में बैठे थे, इतनी गहरी कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं था। दमिनी ने पुकारा, स्वामी सुनिए, स्वामी सुनिए। शनि ने कोई जवाब नहीं दिया। दमिनी ने फिर पुकारा, बार बार, लेकिन शनि अपनी समाधि में डूबे रहे। दमिनी की प्रतीक्षा क्रोध में बदल गई और क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया। दमिनी बोली, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरी बात सुनी तक नहीं, तो मैं शाप देती हूं। जो कोई भी आपकी तरफ देखेगा वो संकट में पड़ेगा। आपकी दृष्टि किसी के लिए भी शुभ नहीं होगी। शनि देव की समाधि टूटी। उन्होंने दमिनी की बात सुनी। माथे पर शिकन आई। वो जानते थे एक बार दिया गया शाप वापस नहीं होता। उन्होंने दमिनी से क्षमा मांगी। दमिनी का क्रोध शांत हुआ, लेकिन शाप को वापस लेना उनके बस में नहीं था। तब शनि देव ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपना मस्तक नीचे झुका लिया। आज भी शनि देव के मंदिरों में उनकी मूर्ति नीचे देखती हुई बनाई जाती है, क्योंकि वो अपने भक्तों को अपनी सीधी दृष्टि से बचाना चाहते हैं। यही है शनि देव की करुणा, जो उनके भयंकर स्वरूप के पीछे छिपी है। एक देवता जो अपनी ही दृष्टि से डरते थे ताकि उनके भक्त सुरक्षित रहें। दोस्तों, अब वो कहानी जो रावण की सबसे बड़ी मूर्खता की गाथा है। रावण, लंका का सम्राट, 10 सिर वाला, शिव का परम भक्त, महापंडित, त्रिलोक विजेता। रावण ने वो सब हासिल किया था जो कोई नहीं कर सका, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, अहंकार। जब उसका पुत्र मेघनाद पैदा होने वाला था,
रावण ने सोचा, मेरे पुत्र को अमर बनाऊंगा, इसे कोई ग्रह प्रभावित न कर सके। रावण ने 9 ग्रहों को यानी 9 ग्रहों के देवताओं को बुलाया और उनसे आदेश दिया कि तुम सब मेघनाद की जन्म कुंडली में अपनी अनुकूल स्थिति ले लो। 9 ग्रह बाध्य थे रावण की शक्ति के सामने, लेकिन शनिदेव ने थोड़ा खिसक कर ऐसी स्थिति ले ली जो मेघनाद के लिए अशुभ थी। रावण को पता चला, उसका क्रोध भड़का। इसी बीच देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद मुनि जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने रावण की प्रशंसा की। वाह रावण, क्या पराक्रम है। तुमने नवग्रहों को पीठ के बल लिटाकर पांव के नीचे रखा है। सच में तुम महान हो। रावण फूला नहीं समाया। नारद ने आगे कहा, लेकिन रावण, असली विजय तो तब होती जब तुम उन्हें छाती के बल लिटाते। पीठ पर तो कोई भी पांव रख सकता है, असली शक्ति का प्रदर्शन छाती पर होता है। रावण के अहंकार को यह बात लग गई। उसने 9 ग्रहों को पलटवाया पीठ से छाती पर, और उसी पल शनिदेव की दृष्टि सीधे रावण के चेहरे पर पड़ी। रावण समझ गया, शनि ने उसे देख लिया था। क्रोध में आकर उसने शनिदेव को एक छोटी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, ऐसी कोठरी जहां रोशनी तक नहीं थी। शनिदेव जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, वो एक राक्षस की कैद में बंद थे। वर्षों बीते। फिर एक दिन लंका की गलियों में एक अजीब आगंतुक आया। वो आया था माता सीता की खोज में, हनुमान, महाबली महावीर हनुमान। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर वापस जाने लगे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक करुण पुकार अंधेरी कोठरी से। हनुमान जी उस दिशा में गए और वहां उन्होंने देखा शनिदेव को कैद में। शनिदेव ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, मुझे इस कैद से मुक्त करो। रावण ने अन्याय किया है। हनुमान जी ने शनिदेव की बात सुनी। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से उस कोठरी को तोड़ दिया। शनिदेव मुक्त हुए, लेकिन अब एक अजीब स्थिति थी। शनिदेव धर्म से बंधे थे। उन्हें हनुमान जी पर साढ़े साती डालनी थी। वो बोले, हनुमान, मुझे क्षमा करना। धर्म के नियम के अनुसार मुझे तुम पर साढ़े साती डालनी होगी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आओ। शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठ गए और तब हनुमान जी ने भीषण युद्ध शुरू किया। वो पत्थर उठाने लगे, पेड़ फेंकने लगे, राक्षसों को मारने लगे। शनिदेव सिर पर बैठे बैठे हर चोट से कराहते रहे। हनुमान जी के अटल शरीर पर शनि का कोई असर नहीं था, लेकिन हनुमान की मेहनत का दर्द शनि को हो रहा था। शनिदेव ने हार मान ली। हनुमान रुको, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। हनुमान जी रुके। शनि ने कहा, तुम अजेय हो, तुम पर मेरा कोई असर नहीं। एक वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है। जो मेरे भक्त हों, जो शनिवार को मेरा स्मरण करें, उन्हें आप कष्ट मत देना। शनिदेव एक पल रुके और फिर मुस्कुराए। तथास्तु। दोस्तों, इसीलिए आज भी शनिवार को हनुमान जी की पूजा होती है और माना जाता है जो हनुमान जी का भक्त है, शनि की साढ़े साती उस पर अपना पूरा असर नहीं दिखाती। दोस्तों, अब वो कहानी जो शनिदेव के सबसे बड़े संकट की है। ये कहानी है पिप्पलाद ऋषि की। पिप्पलाद जो स्वयं भगवान शिव के एक अवतार माने जाते हैं। उनके पिता थे महर्षि दधीची, वही दधीची जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। लेकिन जब दधीची ने यह महान बलिदान दिया, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दधीची गए और कभी लौटे नहीं। स्वर्चा ने अकेले एक पुत्र को जन्म दिया, पिप्पलाद। मां ने बड़े दुख में पालन पोषण किया और एक दिन वो भी चली गईं। पिप्पलाद अकेले रह गए जंगल में एक पिप्पल के पेड़ के नीचे। पिप्पल के पेड़ ने उन्हें खाना दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा पिप्पलाद। जब पिप्पलाद बड़े हुए, उनके मन में एक सवाल था, वो सवाल जो हर अनाथ बच्चे के मन में होता है, मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ा? पिप्पलाद ने देवताओं को बुलाया और पूछा, मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही क्यों चले गए? किसने उन्हें जाने पर मजबूर किया? देवता चुप रहे। पिप्पलाद ने आंखें तरेरी। देवताओं ने सच बताया।
यह शनिदेव के कारण हुआ। उनकी कुंडली में शनि की ऐसी स्थिति थी कि वो पुत्र का मुख नहीं देख सके। पिप्पलाद का चेहरा लाल हो गया। वो बालक जिसने कभी पिता का स्नेह नहीं जाना, वो बालक जिसने मां को भी खो दिया, उसके भीतर से एक ऐसी तपस्या की अग्नि भड़की जो तीनों लोगों को हिला सकती थी। पिप्पलाद ने एक निश्चय किया, शनिदेव को इसका हिसाब देना होगा। लेकिन शनिदेव से लड़ना कोई साधारण काम नहीं था। पिप्पलाद एक ऋषि पुत्र थे। उनके पास न सेना थी, न हथियार, न कोई दिव्य शक्ति, लेकिन उनके पास था एक अटूट संकल्प। पिप्पलाद जंगल में बैठ गए, आंखें बंद की और शुरू की भगवान शिव की तपस्या। ऐसी तपस्या जो वर्षों तक चली, कठोर, अटल और असहनीय। न गर्मी की परवाह, न सर्दी की, न भूख प्यास की, बस एक ही ध्यान, शिव शिव शिव। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने पिप्पलाद को दिव्य शक्ति और आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद के बल पर पिप्पलाद पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। हाथ जोड़कर मांगा, प्रभु मुझे चाहिए ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड, वो दिव्य अस्त्र जो स्वयं ब्रह्मा जी के पास है, जिसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को देखा, उस अनाथ बालक को जिसने न पिता का स्नेह जाना, न मां का साया पाया, जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके यह क्षण मांगा था। ब्रह्मा जी का मन द्रवित हो गया और उन्होंने ब्रह्मदंड पिप्पलाद के हाथों में दे दिया। पिप्पलाद ने ब्रह्मदंड उठाया और शनिदेव की तरफ बढ़े। शनिदेव ने देखा, यह कोई साधारण ऋषि नहीं, यह वो बालक है जिसके जीवन में उनके कारण अंधेरा आया था। पिप्पलाद ने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर प्रहार किया, एक भयंकर प्रहार। शनिदेव घायल हो गए। तीनों लोकों में कंपन हुआ, देवताओं में हाहाकार मच गया और शनिदेव घायल, पीड़ित जाकर छिप गए उसी पीपल के पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे जिसने पिप्पलाद को पाला था। देवता दौड़े ब्रह्मा जी के पास, प्रभु शनिदेव घायल हैं। अगर वो नहीं रहे तो ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाएगा, सृष्टि अव्यवस्थित हो जाएगी। ब्रह्मा जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद के सामने हाथ जोड़े, ऋषिवर, तुम्हारा क्रोध उचित है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन शनिदेव के बिना सृष्टि का संतुलन नहीं रहेगा, इन्हें मुक्त करो। पिप्पलाद ने ब्रह्मा जी को देखा, उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। बोले, ठीक है, लेकिन 2 शर्तें हैं। शनिदेव आगे आए, घायल, पीड़ित, सिर झुका हुआ। उन्होंने पिप्पलाद को देखा, उस बालक को जिसके दर्द का वो कारण थे। शनिदेव की आंखें भर आईं। पिप्पलाद ने कहा, पहली शर्त, 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को आप कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने सर झुकाया, स्वीकार है। पिप्पलाद बोले, दूसरी शर्त, जो भी भक्त शनिवार को इस पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा, दीपक जलाएगा, उसे आप कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने उस पीपल के पेड़ को देखा जिसकी छांव में वो अभी घायल बैठे थे, जिसने उस बालक को पाला था, जिसने उनसे लड़ाई की, और फिर बोले, तथास्तु। पिप्पलाद शांत हुए, शनिदेव मुक्त हुए, और पीपल का पेड़ जो अब तक एक अनाथ बालक का घर था, हमेशा के लिए शनिदेव की कृपा का प्रतीक बन गया। दोस्तों, इसीलिए आज भी शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाता है, तिल का तेल दिया जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक बालक के दर्द और एक देवता के वचन की कहानी है। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की वो अद्भुत गाथा। वो देवता जो एक परछाई की कोख से जन्मे और कर्म के सबसे बड़े न्यायाधीश बने। वो न्यायाधीश जिन्होंने अपनी दृष्टि को झुकाया ताकि अपने भक्तों को बचा सकें। वो शक्ति जिसे रावण ने कैद किया, लेकिन उसी दृष्टि ने रावण का अंत निश्चित कर दिया। और वो गुरु जिसने राजा विक्रमादित्य को हाथ काटकर सिखाया, सच्चा राजा वो नहीं जिसके हाथ में तलवार हो, बल्कि वो जिसके हृदय में धर्म हो। शनिदेव हमें सिखाते हैं, अहंकार कितना भी बड़ा हो, कर्म के सामने टिकता नहीं। कठिनाई जब भी आए, ये सजा नहीं, परीक्षा है। और जो इंसान ईमानदारी, मेहनत और भक्ति से जीता है, शनि उसके दुश्मन नहीं, रक्षक बन जाते हैं। अगले वीडियो में हम लाएंगे यमदेव का रहस्य,
सूर्यदेव की अनसुनी कहानियां और नवग्रहों का वो अनजाना इतिहास जो आपने कभी नहीं सुना। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय शनिदेव और बताएं कि शनिदेव की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमयी यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय महादेव, जय शनिदेव, जय श्री राम।